हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। हमें हमेशा से ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि कब हम लिटिल का यूज़ करें, कब हम आ लिटिल का यूज़ करें, कब हम द लिटिल का यूज़ करें, कब हमें फ्यू का यूज़ करना है, कब हमें आ फ्यू का यूज़ करना है, कब हमें द फ्यू का यूज़ करना है। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये एक्चुअली है क्या। कोई भी हमसे पूछ ले ये क्या है तो हमें सबसे पहले बोल जानना होगा कि ये हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स। ये हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये क्या है हमारे एडजेक्टिव। अब हम जानते हैं कि लिटिल है क्या, लिटिल की मीनिंग क्या है, लिटिल को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो अब हमें जान लिटिल की मीनिंग क्या होती है, नथिंग। आपको एक बात याद रखनी है, लिटिल की मीनिंग क्या होती है, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये जो हम लोग बोलते हैं लिटिल मतलब थोड़ा सा, गिव मी लिटिल, नो, लिटिल मतलब थोड़ा नहीं होता है, लिटिल मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। अब कहेंगे सर इसे एग्जाम्पल दीजिए, और बताते हैं आपको एग्जाम्पल। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए, लिटिल हो, आ लिटिल हो, द लिटिल हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिटिल हो, आ लिटिल हो, द लिटिल हो, ये जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही ये यूज़ होते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ जो लिटिल है इसका ये किस कैसे यूज़ होता है, निगेटिव सेंस में। जो हमारा लिटिल है ये सिर्फ निगेटिव सेंस में हमारा यूज़ होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, श्याम हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा दिया गया है, श्याम हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे क्या किया मैंने, लिटिल है, हमने आपको बताया लिटिल मतलब क्या होता है, नथिंग या हार्डली, मतलब उसके पास कोई इंग्लिश की नॉलेज है ही नहीं। हमने कहा कि श्याम हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी वो जानता ही नहीं इंग्लिश है क्या। इसका मतलब ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी, नथिंग, नो नॉलेज। सेकेंड, राम हैड लिटिल कंसर्न फॉर हिज स्टडीज़। क्या है, लिटिल कंसर्न, यानी उसको कोई कंसर्न नहीं है अपनी पढ़ाई से, उसको कोई मतलब नहीं, यानी कि नो कंसर्न फॉर हिज स्टडीज़। तो अब आपको लिटिल के प्रति आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू आ लिटिल। अब हम जानते हैं कि आ लिटिल की मीनिंग क्या होती है। देखिए, बुकिश लैंग्वेज हमारा क्या लिखा होता है, नॉट मच बट सम। बुकिश में लिखा होता है सम, लेकिन आप याद रखिए कि सम इन लेस अमाउंट, कोई भी चीज़ थोड़ी अमाउंट में। और ये क्या होता है, हमने आपको याद रखना है, आपको ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होना है। और आ लिटिल जो होता है हमारा, आ लिटिल, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में, सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस में हमारा यूज़ होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या दिया गया है, श्याम हैज़ आ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। पीछे हमने क्या पढ़ा था, लिटिल, यहाँ पे क्या दिया गया है, आ लिटिल। आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आ लिटिल नॉलेज, यानी कि श्याम जानता है थोड़ी बहुत इंग्लिश। क्या क्या जानता है, लेस अमाउंट ऑफ इंग्लिश, जानता है कि हाँ इंग्लिश है क्या, उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना इंग्लिश आता है, ABCD उसको आती है, यानी कुछ जानता है कि इंग्लिश है क्या। ठीक है। सेकेंड, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ इज रिकवरी, यानी थोड़ी आशा है। अब जो वर्ड आता है हमारा थोड़ी वाला, यहाँ पे आता है कि हाँ मतलब उसको बचने की या उसकी रिकवरी की थोड़ी आशा है। सम, लेकिन कैसी, लेस है, लेस अमाउंट में थोड़ी आशा है। ठीक है। अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा लिटिल और आ लिटिल का। नाउ कम टू द लिटिल। ठीक है। द लिटिल की अब हम मीनिंग जानते हैं। द लिटिल की मीनिंग क्या होती है, नॉट मच बट ऑल देयर इज, नॉट मच बट ऑल देयर इज, बहुत ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना पूरा, बहुत ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना पूरा। एग्जाम्पल, द लिटिल मनी ही हैड, द लिटिल मनी ही हैड वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन गैम्बलिंग, यानी उसके पास जो भी पैसा था वो उसने जुए में खर्चा कर दिया। एग्जाम्पल, उसके पास अगर 100 रुपये था, सिर्फ उसके पास 100 रुपये था, आज तक की उसने ज़िंदगी में उसके पास 100 रुपये था, और उसने वो भी जुए में खेल खत्म कर दिया। अब उसके पास 1 रुपये बचा नहीं बचा, यानी कि नाउ नो मनी लेफ्ट, अब उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा, जितना था सब
खर्चा हो गया, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जितना भी था वो सब गया। ठीक है। सेकेंड, द लिटिल फूड ही हैड वॉज स्पॉइल्ड इन द रेन। उसके पास थोड़ा बहुत जो भी खाना था, और कुछ खाना था नहीं उसके पास, लेकिन जो भी खाना था वो सब क्या हो गया, रेन में, बारिश में खराब हो गया। यानी अब उसके पास कोई खाना नहीं बचा हुआ, नो फूड लेफ्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, फ्यू। अब हम जानते हैं कि फ्यू की मीनिंग क्या है और फ्यू का यूसेज क्या है। तो देखिए, एक बात आपको याद रखनी है, जो फ्यू है हमारा, इसकी मीनिंग क्या होती है, एलमोस्ट नन, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नन, नथिंग। हमने वो पढ़ा था लिटिल, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस है, ये यूज़ होता है काउंटेबल नाउन। कैसे, प्लूरल काउंटेबल नाउन, आपको याद रखना है। फ्यू हो हमारा, आ फ्यू हो और द फ्यू हो, ये सभी हमारे यूज़ किसके साथ होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अब समझ में आ गई बात आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा ये होता है, इसका निगेटिव सेंस में यूज़ होता है। आपको याद रखना है, लिटिल हो और फ्यू हो, ये क्या कैसे होते हैं, निगेटिव सेंस में इनका यूज़ होता है। अब इनके हम एग्जांपल लिखते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट इन दिस क्लास। क्या लिखा हुआ, फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कि क्लास में कोई भी बच्चा ब्रिलियंट नहीं है। जब फ्यू आ गया मतलब ऑलमोस्ट नन, मुश्किल से ही कोई नहीं है, यानी कि नो स्टूडेंट इज ब्रिलियंट इन दिस क्लास। सेकेंड, फ्यू गर्ल कैन अवॉइड टॉकिंग। फ्यू गर्ल यानी कोई लड़की टॉकिंग को अवॉइड नहीं कर सकती, यानी नो गर्ल कैन अवॉइड। एक तरीके से इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, नो गर्ल कैन अवॉइड टॉकिंग। अब समझ में आया आपको फ्यू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाम मात्र का नहीं है। लास्ट में आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा शायद, उससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए आपका। नाउ वी कम टू आ फ्यू। आ फ्यू की मीनिंग क्या होती है, कोई भी चीज़ स्मॉल नंबर में। और एक बात आपको याद रखना है, जो हमारा जो फ्यू है, ये हमारा क्या है, नंबर्स के लिए यूज़ होता है, इसीलिए हम बोलते हैं काउंटेबल्स। और लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल में यूज़ होता है। ठीक है। अब इस एक बात और याद रखनी है आपको, जो आ फ्यू है ये भी क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। आ फ्यू हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। अब सर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आइए इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी थोड़े बहुत लोग जो हैं वो, उनकी बात हो रही है। मान लो कि एक कमरे में 100 लोग हैं, तो हमने इससे कहा कि आ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। इनमें से जो इन कमरे में जो 100 लोग में से आ फ्यू पर्सन जो हैं वो इंग्लिश लिख सकते हैं, यानी कि 4-5 लोग, 100 में 4-5 लोग लिख लेते हैं, इसलिए होता है बहुत ही स्मॉल नंबर में। अब समझ में आ गया, इसका मतलब कुछ लोग हैं जो लिख सकते हैं। सेकेंड, ही आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चन। ही आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिए, 1-2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़े क्वेश्चन स्मॉल नंबर में पूछ लिए। तो आ फ्यू का मीनिंग यहाँ क्या होती है, आ स्मॉल नंबर में। और किसके साथ यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द फ्यू। द फ्यू की मीनिंग क्या होती है, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दोज। ये शायद मीनिंग आपको बुक में भी मिल जाएगी। नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दोज, बहुत ज़्यादा नहीं पर जितना है उतना सारा, जैसे हमने द लिटिल में पढ़ा था। लेकिन बस यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस खाली यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है, काउंटेबल का और अनकाउंटेबल। बस आपको ये याद रखना है, बाकी लिटिल आ लिटिल द लिटिल सब सेम है, बस सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल चीज़ के लिए। ठीक है। और ये भी पॉजिटिव सेंस में होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, द फ्यू, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द फ्यू यूटेंसिल्स सी हैड वर टेकन बाय थीव। उसके पास जितने भी बर्तन थे, 5-6 बर्तन जो भी थे, जितने भी उसके पास टोटल कितने, 5-6 बर्तन थे, और वो चोर सारे बर्तन ले गया, यानी अब उसके पास एक भी बर्तन नहीं बचे। यानी उसके पास बहुत ज़्यादा बर्तन थे नहीं, लेकिन जितने थे उतने पूरे ले गया, जितने थे उतना पूरा ले गया। यानी नॉट मेनी अटेंसिल्स बट ऑल सी हैड नाउ नो अटेंसिल्स लेफ्ट, यानी अब कोई बर्तन नहीं बचे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके यहाँ रिलेटिव्स आए हुए हैं, आपके यहाँ रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो आपको चाहिए शुगर चाय बना देनी है, तो आपके पास घर में शुगर है नहीं,
तो आप पड़ोसी के यहाँ पहुँचे, अपने नेबरहुड के यहाँ पहुँचे, आपने कहा कि आई नीड लिटिल शुगर। तो उसने कहा अच्छा। तो वो उसने आया आपको, और इतने उसके मान लो उसके पास 100 ग्राम चीनी थी, 100 ग्राम्स या शुगर थी उसके आपके पास। तो वो आएगा आपको, बिल्कुल कहेगा लो, कुछ आपको दिया ही नहीं, हो गई लिटिल चीनी। यानी कि हमने क्या पढ़ा था मीनिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं। आपने कहा गिव मी आ लिटिल शुगर, अच्छा। तो उसने कहा अच्छा, उसके पास 100 ग्राम थी, उससे 4 दाने निकालेगा, आपको पकड़ा देगा, कहेगा ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई आ लिटिल, थोड़ा सा। आप कहेंगे गिव मी द लिटिल शुगर, यानी कि द लिटिल, उसके पास 100 ग्राम शुगर थी, पूरी आपको 100 ग्राम उठा के आपको दे देगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या यहाँ पे मतलब हुआ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारा वीडियो शेयर करें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।